चलिए आज हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल जैसे क्या, ए एंड द, हाँ ए एंड द ना। तो आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। कौन कौन से? डेफिनिट, इंडेफिनिट। ठीक। लेकिन आर्टिकल पढ़ने से पहले हमको नाउन समझना होगा। क्या समझना होगा बेटा? नाउन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा जो ए एन और द होते हैं नाउन के पहले लगते हैं। किसके पहले लगते हैं? नाउन के पहले। पहले नाउन समझते हैं तभी आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। नाउन मीन्स हिंदी में संज्ञा, ठीक है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन पढ़े हैं। क्या डेफिनेशन? A noun is the name of person, place or thing. हाँ, आप लोग जैसे हिंदी में पढ़े कि किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर आप लोग ऐसे समझिए, इसको छोड़िए, पूरे संसार में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स माने और नॉन लिविंग, हाँ। तो इस पूरे संसार में जितनी भी सजीव चीजें हैं या फिर जितनी भी मृत चीजें हैं, ठीक है, निर्जीव, उनको अगर हम छू सके, मतलब टच कर सके, देख सके या फिर फील कर सके, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नाउन हो जाएंगी। समझ में आ गया? जैसे ब्लैकबोर्ड हो गया, दीवार हो गई, वॉच हो गई, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई जानवर हो गया, ये जो लाइट का बोर्ड दिख रहा है उधर, क्या ये सब नाउन में आएगा कि नहीं आएगा? नाउन में आएगा ना। क्यों? क्योंकि इन सबको हम देख सकते, छू सकते हैं, है ना। और एक चीज और बताइए, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट आपको लगता है वो नाउन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम देख पा रहे हैं लेकिन उसको हम फील कर पा रहे हैं, है ना, इसलिए वो भी नाउन होगा। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा बेटा, नाउन होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं, ठीक। एक होता है काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। कितना समझ में आया? काउंटेबल नाउन, नाम से ही क्या पता चल रहा है? हाँ, काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल को हम गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल के आगे अन लग गया, मतलब इनको हम गिन नहीं सकते। ठीक। अब काउंटेबल नाउन में बेटा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। कोई भी वस्तु बताइए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ये क्या है? पेन। पेन। पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन। पेन। स्पेलिंग बोलिए। PENS। कलम और कलमें, ठीक। पेन को तो हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है, ठीक। अब पेन के अंदर ऐसी कोई चीज तो होगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। बताइए क्या है? इंक। क्या है? इंक। तो इंक किसमें आ जाएगी बेटा? अनकाउंटेबल नाउन में। इंक आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, लेकिन इंक नाउन है क्योंकि आप देख सकते हैं इंक को, है ना। अब जैसे मान लीजिए दूसरी कोई वस्तु लिखे हैं, ये बताइए क्या लिखा है? चेयर। चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा? चेयर तो हम गिन सकते हैं, वे काउंटेबल नाउन में है। अब इसमें ऐसा क्या है हम जो नहीं गिन सकते? जिस चीज की बनी होती है ना। जैसे पदार्थ। पदार्थ मतलब जिस चीज से कोई बना है, बनाने का सामान, है ना। तो जैसे चेयर किस पदार्थ का बना हो सकता है? हाँ, प्लास्टिक, लोहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयरन। और वुड मीन्स लकड़ी की हो सकती है ना। तो ये इसको हम गिन नहीं सकते, लोहा की बनी है, प्लास्टिक की बनी लकड़ी हम देख पा रहे लेकिन हम गिन नहीं पा रहे सही से, तो ये किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल में आ जाएगा। अब जैसे पानी है, पानी भी किस में आएगा बेटा? अनकाउंटेबल में। आप उसको गिन पाएंगे? नाउन अच्छे से समझ में आया बेटा? अब हम आते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं बेटा? कौन कौन से? हाँ, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। आर्टिकल होते कितने हैं? ए एन और द, तीन यही होते हैं, है ना। तो देखिए डेफिनिट में कौन सा आर्टिकल आएगा? द। कौन सा आएगा? द। और द को कभी कभी द पढ़ते हैं और द को कभी कभी दी पढ़ते हैं। ये कब पढ़ते हैं अभी आपको बताते हैं, ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा बेटा? एन और ए। समझ में आ गया? आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में केवल एक आर्टिकल आता है द, और इसमें दो आते हैं, एन और ए, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ एन लगेगा, कहाँ ए लगेगा? एन वहाँ लगता है जहाँ वॉवेल का साउंड हो। वॉवेल मीन्स साउंड मीन्स आवाज। एन उस नाउन के आगे लगता है जहाँ वॉवेल की साउंड हो, जहाँ
की आवाज आ रही हो। इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से? A-E-I-O-U। अच्छा, और हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। आगे होगा। बताइए कौन कौन सा? छोटा हो, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, छोटी, A-N-O-O। अगर किसी भी शब्द के पहले स्वर की आवाज आ रही हो, ज्यादातर बच्चे ये पढ़े होते हैं कि जो भी शब्द इस पांचों वॉवल से शुरू हो रहे हैं केवल उनके आगे एंड लगता है, उनके आगे एंड नहीं लगता। एंड का मतलब जहाँ स्वर की आवाज आ रही हो, तो भी आप शब्द बोलेंगे अगर उसमें ये सब आवाज आ रही है, आ इन सब की आवाज आ रही है, तब वहाँ पर एंड लगेगा। ठीक, और एक कहाँ लगेगा? जाहिर सी बात है ये वॉवल साउंड के आगे लगेगा, तो ये किसके आगे लगेगा? कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कॉन्सोनेंट मान है। अब व्यंजन तो जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है? ए और एन का मतलब क्या होता है बेटा? ए। अब देखिए ये ए और एन कौन से नाउन के आगे लगेंगे? सिंगुलर नाउन के आगे लगेंगे। ठीक है, ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे लगेंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं लगेंगे। जैसे एप्पल, स्पेलिंग बोलिए। एप्पल मीन्स एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। एप्पल नाउन है कि नहीं है? है ना। अब नाउन के आगे ही लगते हैं ये आर्टिकल। ठीक, अब एन लगेगा कि ए लगेगा, ये देखना है। अब ये बताइए, इसको पढ़िए, कौन सा अक्षर पहले आ रहा है? ए। एप्पल ए स्वर है कि नहीं है? स्वर से शुरू होंगे, उनके आगे क्या लगेगा? पढ़ के बताइए क्या लिखा है? बियर। बियर मीन्स भालू। अब ये कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है? बी मतलब हिंदी में क्या? बा। बा स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो बियर के आगे क्या लगेगा बेटा? ए की एन? ए लगेगा। कहीं लिखा है, इसको पढ़िए, क्या लिखा है? अम्ब्रेला मीन्स छाता। क्या बोलेंगे इसको आप? अम्ब्रेला मतलब आ से शुरू हो रहा है ना? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है तो क्या लग जाएगा उसके आगे? अब देखिए, इसको पढ़िएगा, क्या लिखा है? पढ़िए। यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय। ये किससे इसका उच्चारण हो रहा है? शुरू तो यू से हो रहा है, देखा जाए तो यू वॉवेल है, लेकिन इसके आगे एन लगना चाहिए। नहीं, एन का मतलब वॉवेल साउंड आनी चाहिए। किस अक्षर से शुरू हो रहा है? या से। तो यह किसमें? स्वर में है कि व्यंजन में है? तो इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लिखा है? अवर माने घंटा। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? आ से। बताइए इसके आगे क्या लगेगा? आ से उच्चारण हो रहा है, ये क्या है? आ स्वर है। स्वर के आगे क्या लगेगा बेटा? एन लगेगा। मान लीजिए लिखा है कहीं, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ये किससे शुरू हो रहा है बेटा? ओ से। देखा जाए तो एच क्या है? व्यंजन है, लेकिन पढ़ने पर ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। लॉ किस में आ रहा है? स्वर में आ रहा है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए कि कहीं लिखा है पेन्स, क्या लिखा है? अब इसके आगे क्या लगेगा? पेन। पा बोल रहे हैं, पा किस में आ रहा है? तो क्या लगना चाहिए? आप लोग बताइए गलत है कि सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? हमने क्या बोला? ये जो इंडेफिनिट नाउन होते हैं ए और एन, ये केवल सिंगुलर नाउन के आगे लगते हैं। किसके आगे? सिंगुलर नाउन। लेकिन यहाँ एस लगा दिए। पेन एक वचन में आ रहा है, पेन्स की बहुवचन में? बहुवचन में, इसलिए ये गलत हो गया। आई, ये मान लीजिए लिखा है, ये क्या लिखा है? आई हैव आ वाटर। क्या लिखा है? आई हैव आ वाटर। आया ए और एन आया? किसके आगे आया बेटा? नाउन के आगे आया। तो ए यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है ना? इसलिए ये गलत है। अगर यहाँ पर ए से आपको हटाना पड़ेगा तब आपका वाक्य सही होगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया आपको ए और एन कहाँ लगता है? अब दा की बारी आती है। हमने क्या बोला? दा को दा कब पढ़ेंगे और दा को दी कब पढ़ेंगे? दा को दी कब पढ़ेंगे? जब शब्द वॉवेल से शुरू हो। किससे शुरू हो? स्वर से शुरू हो। किससे शुरू हो? स्वर से शुरू हो, तब हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, दा तब पढ़ेंगे जब ये व्यंजन से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो। समझ में आ गया? जैसे देखिए क्या लिखा है? इसके आगे हम दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू हो रहा है पहला अक्षर, क्या ये वॉवेल में आ रहा है? ये स्वर
दी। द को क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट मतलब निश्चित, जहाँ कोई चीज निश्चित हो, जहाँ कोई चीज निश्चित हो। द सिंगुलर नाउन के साथ भी लग सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी लग सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लग सकता है। ठीक, जैसे ए और एन तो केवल सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। ठीक है, लेकिन द सबके साथ लग सकता है। आप ए और एन को तो याद नहीं कर सकते किसके सामने लगता है, लेकिन द को याद नहीं कर सकते, इसका कुछ नियम है। ठीक है, जहाँ भी कोई चीज निश्चित हो वहाँ क्या लगेगा? द।